गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स अ नागा संघर्ष, जो कि एमजीपी में ज़रूर आएगा इस साल और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये कई साल के क्वेश्चन पेपर्स में आ चुका है। अभी हम बात करने वाले हैं नागा संघर्ष की। नागा एग्जैक्टली सबसे पहले हम बात करेंगे कि नागा लोग होते कौन है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में रहने वाली जनजाति नागा जनजाति कहलाती है। नागा एग्जैक्टली ये आदिवासी लोग हुआ करते थे जो कि भारत के पूर्वी क्षेत्रों के अंदर रहा करते थे। अंग्रेजी शासन का इनके पास से जो हस्तक्षेप था, जो इंटरफेरेंस था, वो बहुत ज़्यादा कम था। नागा नेशनल काउंसिल का ज्ञापन क्या था कि जब 1946 में ये बात उठने लगी कि हम लोग स्वतंत्र होंगे और स्वतंत्रता जैसी बातें आने लगी और सभी राष्ट्र जो थे वो सभी राज्य और रजवाड़े जो थे वो वोट डाल के अलग अलग जुड़ने लगे, कुछ भारत से जुड़े, कुछ पाकिस्तान जैसी जगह पर जाना चाह रहे थे, तभी नागालैंड के कुछ लोगों ने एक ज्ञापन भेजा। नागा नेशनल काउंसिल ने ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष हेतु हम अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं जो हम पर हमारे अनुसार कार्य करेगी। तो 10 वर्ष के लिए अंग्रेज़ों ने इस ज्ञापन को स्वीकार कर लिया और अपनी सरकार बनाने की उन्हें छूट दे दी गई। 1957 में ये 10 वर्ष कंप्लीट हो गए। जब ये 10 वर्ष कंप्लीट हुए तो भारत संघ से अब मिलने का टाइम आया कि अब इनको भारत संघ में मिलना था और मिलना भी चाहिए था, क्योंकि और इनके पास ऑप्शन नहीं था। बट नागा लोगों का जो डिमांड थी, जो मोटिव था, वो चाहते थे कि हम लोगों का जो एक अलग राज्य का हमें दर्जा प्राप्त हो। अभी भारतीय संघ में मिलने का जब समय आया तो नागा काउंसिल का संवैधानिक 6वां अनुसूची को मानने से इनकार कर दिया नागा काउंसिल ने। उन्होंने कहा हम जो नागा लोग हैं, हम लोग नहीं जुड़ना चाहेंगे। नागालैंड एक अलग देश बनेगा, कोई भारत का एक राज्य बन के नहीं रहेगा। नाम 6वीं अनुसूची के अंतर्गत उनका एक राज्य बनेंगे। जनमत संग्रह में भारत से अलग 99.9% मतदान किया गया। कहा गया कि भारत से हमें अलग रहना है और ये जनमत संग्रह कराया गया तो वहाँ के 100% अप्रॉक्सीमेट यानी 99.9% लोग चाहते थे कि एक हम अलग राज्य बन करके ही रहें। इसके पश्चात संघर्ष आरंभ हो गया। संघर्ष आरंभ होना कॉमन था, क्योंकि जब आप किसी राज्य से नहीं जुड़ेंगे या इस तरीके की कंडीशन पर नहीं राज़ी होंगे तब तो संघर्ष होना ही अनिवार्य है। नागा संघर्ष का समाधान किस प्रकार से हुआ? गांधीवादी परिप्रेक्ष्य से इसका समाधान हुआ, गांधीवादी सोच से इसका समाधान हुआ। गांधीवादी जो थे, गांधीवादी विचारकों को शांति मिशन एक नाम की एक फौज बनाई गई, जिसके अंदर जयप्रकाश नारायण और बड़े बड़े नेता जो थे वो इसमें 3 नेता इंक्लूड थे। इट्स अ क्रिश्चियन पर्सन एंड जयप्रकाश नारायण, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। शांति मिशन के प्रयासों से युद्ध विराम तो हो गया, बिल्कुल युद्ध विराम हुआ। दोनों पक्षों को पीछे हटने पर मंजूर किया गया। दोनों पक्ष जो युद्ध के लिए तैयार थे, संघर्ष कर रहे थे, उन दोनों पक्षों को पीछे हटा लिया गया। इंडियन गवर्नमेंट भी पीछे हुई, दूसरी तरफ नागा भी पीछे हो गए। तभी नागाओं को संवैधानिक दर्जा स्वीकार नहीं था। उन्होंने कहा जो हमें संविधान से दिया जा रहा है, जो दर्जा हमें दिया जा रहा है एज अ राज्य का, हमें वो स्वीकार नहीं है। जबकि भारतीय गवर्नमेंट उनको संपूर्ण राज्य मानने के लिए तैयार नहीं थी। तब भारतीय गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें उनको प्रोवाइड किया। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने प्रोवाइड किया कि आप किस तरीके से दूसरे ऑप्शन पर जा सकते हो, यानी हम आपको एक विशेष दर्जा देंगे, एक विशेष राज्य होने का दर्जा देंगे और सभी फैसिलिटीज़ देंगे। बट आफ्टर दैट भी प्रॉब्लम बना रहा और नागालैंड को संवैधानिक दर्जा उनका स्वीकार नहीं हुआ। नागालैंड संपूर्ण राज्य भारत को स्वीकार नहीं हुआ और भारत नहीं चाहता था कि वो एक संपूर्ण राज्य बन के उभरे। उसने कहा कि मुझे भी ये चीज़ स्वीकार नहीं है। गांधीवादी विचारधारा पर वार्तालाप अनिवार्य था। गांधीवादी विचारधारा कहती कि दोनों पक्ष अपने अपने लेवल पर थोड़ा थोड़ा पीछे हटो और चीज़ों को सॉल्व कर लो, संभाल लो वार्तालाप से, समझौते से। परंतु ये समझौता यहाँ पर संभव नहीं हुआ। दुर्भाग्यवश प्रस्ताव दोनों पक्षों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और शांति मिशन असफल रहा। शांति मिशन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है संघर्ष में। आफ्टर दैट कुछ सालों बाद नागालैंड इंडिया से जुड़ गया और अब वो इंडिया का हिस्सा है। उसके लिए भी गांधीवादी परिप्रेक्ष्य पे बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, क्योंकि ये एक इशू वहाँ पर और राइज हुआ था कि जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि जो भी भारत के विद्रोही हैं उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। ये उनका जो टॉट था, ये एक लैंग्वेज जो थी उनकी, वो बहुत ज़्यादा गलत गई। और जब दोनों ही पक्ष संघर्ष कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, फर्स्ट थिंग ये गई कि हमने एक गलत बयान दिया और उसकी वजह से जयप्रकाश नारायण ने खुद ब खुद इस्तीफ़ा दे दिया। इसी वजह से आपका जो शांति मिशन था ये ख़त्म हो गया, बिकॉज जयप्रकाश नारायण जो कि इसके एक मेंबर थे, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। सेकेंडली क्या किया गया
कि जो भी ये पक्ष थे ये उनकी बात ही नहीं मान रहे थे, वो संघर्ष किए जा रहे थे, बार बार संघर्ष बढ़ रहे थे, एक दिन बंद होता दूसरे दिन स्टार्ट होता, एक दिन बंद होता। और गांधीवादी विचारक होने के नाते जयप्रकाश नारायण को ये मंजूर नहीं था। जब उन्होंने लोगों का विश्वास खो दिया है तब भी वो उसके मेंबर बने रहे। लोग चाहते थे कि वो मेंबर बने रहें, ये बीच बचाव करते रहें कि कम से कम बिल्कुल चीज़ें ख़त्म होने से तो बेहतर है कि हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहें। बट स्टिल क्या हुआ कि इशू बरकरार रहा। और ये था आपका नागा संघर्ष जो आपके पेपर में आने वाला है। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।